बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग एरर या फिर एरर डिटेक्शन। ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है जो कि अभी किसी भी चीज़ का टेस्ट देने वाले हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश के पोर्शन में एरर डिटेक्शन या फिर स्पॉटिंग एरर ज़रूर दिया जाता है। अब एरर डिटेक्शन में करना क्या होता है कि आपने सेंटेंस पे गौर करना होता है और इसमें से मिस्टेक को फाइंड आउट करना होता है और करेक्ट जो आंसर होता है उस पर टिक लगाना होता है। अब सेंटेंस में आपकी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, वर्ब, और दूसरी सब्जेक्ट। अब हमें वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट को भी देखना होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हमें सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है हमारे सेंटेंस में। और हमें वर्ब को भी देखना होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई है या फिर एस या ईएस लगाया गया है वर्ब के साथ। तो हमें वर्ब को भी देखना होता है। अब ये वर्ब का और सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो मोस्टली जो है सेंटेंस में इस तरह की मिस्टेक दी गई होती हैं, तो हमें वो डिटेक्ट करनी होती हैं। अच्छा, एरर डिटेक्शन के लिए आपको टेंसेस का मालूम होना चाहिए कि टेंसेस के रूल क्या होते हैं। मतलब कि टेंसेस का स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो है वो टेंसेस का आपको मालूम होगा तो आपको एरर डिटेक्शन में आसानी होगी। कभी कभार हमें सेंटेंस में भी ये दिए गए होते हैं, हिंट दी गई होती है कि हमारा सेंटेंस जो है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। मतलब कि अगर हिंट ये दी गई हो कि सेंटेंस के लास्ट में लिखा गया हो कि लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग या फिर यस्टरडे, तो ये हिंट क्या बता रही है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा पास्ट सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट नाइट मतलब गुजरी हुई रात और गुजरी हुई शाम या फिर यस्टरडे गुजरा हुआ दिन। तो ये क्या चीज़ें बता रही हैं कि ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस के हिसाब से हमारा वर्ब और वर्ब कौन सा यूज़ होगा तो हमें ये मालूम होना चाहिए। और हैज़ और हैव के साथ कभी कभार जो है वो फर्स्ट फॉर्म लिखी गई होती है एरर डिटेक्शन में, तो हमें याद होना चाहिए कि हैज़ और हैव जब भी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आएगा कि एरर डिटेक्शन किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हमारी एग्जाम्पल है, द चाइल्ड स्टील द शो लास्ट इवनिंग। अब इस सेंटेंस के हिसाब से हमें क्या लग रहा है कि इस एक बच्चे ने जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस की कि जो है वो सबने वाह वाह की, यानी कि सबने उसकी तारीफ़ की बच्चे की। अब लास्ट इवनिंग से क्या पता चल रहा है कि ये गुजरी हुई शाम की बात हो रही है, यानी कि पास्ट सेंटेंस है। तो पास्ट सेंटेंस के हिसाब से ये जो स्टील है, यहाँ पे ये जो स्टील लिखा गया है ये तो है गलत लिखा गया है। यहाँ पे आएगी सेकंड फॉर्म, यानी कि स्टोल आएगा यहाँ पे। द चाइल्ड स्टोल द शो लास्ट इवनिंग, ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द मैन रीड द न्यूज़ पेपर व्हेन आई एंटर्ड द रूम। द मैन रीड द न्यूज़ पेपर व्हेन आई एंटर्ड द रूम, इससे क्या पता चल रहा है, व्हेन आई एंटर्ड द रूम यानी कि जब मैं रूम में दाखिल हुआ था। जब मैं रूम में दाखिल हुआ था तो एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये होगा ना उर्दू में सेंटेंस के पढ़ रहा था, यानी कि जब मैं इस रूम में दाखिल हुआ तो एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, यानी कि कंटिन्यूस का सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, द मैन रीड द न्यूज़पेपर। तो ये जो रीड है ना ये गलत लिखा गया है, ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो हमें इस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज करने होंगे। तो हमें यहाँ क्या लगाना होगा, वॉज रीडिंग। वॉज रीडिंग को लगा रहे हैं कि जब मैं रूम में दाखिल हुआ तो एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये बनाएंगे हम सेंटेंस। तो इस हिसाब से हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे। यहाँ द मैन वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन आई एंटर्ड द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। अब इसमें देख सकते हैं हम कि हमारा वर्ब भी सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही है। तो एरर हमें कहाँ नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट सब चीज़ें इसके अंदर सही हैं, तो एरर किधर है। अब हम ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है वर्ब या फिर सब्जेक्ट की ही मिस्टेक हो हमारे सेंटेंस के अंदर। तो हम और चीज़ें भी देख लेते हैं। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, ये जो द लगाया गया है ये क्या है,
ये एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल का ही एरर है इस सेंटेंस के अंदर, क्योंकि फिल्म जो है वो है सिंगल काउंटेबल नाउन, और सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं आ या फिर एन। तो फिल्म के हिसाब से हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि फिल्म भी एक क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन। जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज़ अ पेन, तो पेन भी क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन। तो सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ दा यूज़ नहीं होता, आ यूज़ होता है या फिर एन यूज़ होता है। तो हम फिल्म के हिसाब से यहाँ पर आ यूज़ करेंगे, तो होगा ये, इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, इफ़ द इकोनॉमी फेल दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। अब हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि ये सेंटेंस क्या है। इसके स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, इफ़। तो इफ़ ये इंडिकेट कर रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस है। अब तो कंडीशनल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, जिसमें दो दो टेंसेस होते हैं मौजूद और स्टार्टिंग में इफ़ लिखा गया होता है। जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस ये है। पहला कंडीशनल सेंटेंस देख लेते हैं कि अगर इफ़ हो और प्रेजेंट टेंस हो तो आगे वाले जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में होता है। देन सेकंड क्या होता है कि अगर इफ़ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है तो आगे वाले सेंटेंस में वर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। देन थर्ड क्या होता है कि अगर इफ़ है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में वुड हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो हम अब कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से अपने सेंटेंस को कंपेयर कर लेते हैं कि इफ़ द इकोनॉमी फेल्स, तो ये क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो हमारे इस हिसाब से प्रेजेंट के सेंटेंस के साथ आगे वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर का होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इट रिफ्लेक्ट, तो हम यहीं पर मिस्टेक है, हम इसको सही करेंगे, इट विल होगा। बिल्कुल लगाने की, क्योंकि फ्यूचर को सेंटेंस को फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इफ़ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी स्टेड इन अलीज फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। अब सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, वी स्टेड इन अलीज फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है और वर्ब वो भी सही है। इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो है ड्यूरिंग की। ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन को हम यूज़ नहीं करते हैं दो जो सेंटेंस है उनको जोड़ने के लिए। हम क्या यूज़ करते हैं, कंजक्शन यूज़ करते हैं। अब कंजक्शन यूज़ करेंगे तो ड्यूरिंग हटा देंगे हम, क्योंकि प्रेपोजिशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं हम इधर, क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ना है तो हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। तो हम क्या लगाएंगे, वो ड्यूरिंग को हटा के लगा देंगे हम व्हेन। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, वी स्टेड इन हलीज फ्लैट व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे। अब जो है हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ से प्रेपोजिशन हटा दिया है, हमने कंजक्शन लगाया है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, डिड यू बेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम। तो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क भी हमें ये बता रहा है कि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर आप क्वेश्चन मार्क भी ना देखें तो आप ये देख लें कि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये बिल्कुल शुरू में लिखा गया है। इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इस हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं, डिड और सब्जेक्ट है उसके बाद यू यानी कि देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह यहाँ पर नहीं लगाई गई, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो इस सेंटेंस में जो है वो यही मिस्टेक है, बेक की जगह हम लिखेंगे बेक। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम। इस तरह से जो है वो हमारी जो है वो सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एरर डिटेक्शन के को फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजक्शन, टेंसेस के स्ट्रक्चर्स, ये सब जो हैं इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको एरर डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।